ने रिकमेंड किया, स्टेट ने 2860 और कितना मिला 1550। इसी प्रकार से 19-20 में 2677 लागत आ गई और आपने रिकमेंड किया 2650 या 2750 के बीच में कीमत दी जाए किसान को, लेकिन मिला कितना 1815। इसी प्रकार से 2020-21 में लागत आ गई 2482। आपकी निकाली नहीं है, हमारी नहीं निकाली हुई है लागत। और आपने रिकमेंड कितना किया 2730 प्रति क्विंटल और मिला कितना 1868। इसी प्रकार से और सभी फसलों का है, लेकिन मैं मुख्य तौर पे दो ही फसलों की बात करता हूँ। गेहूं की बात लगाएं, गेहूं की बात लगाएं। 15-16 में 14-15 में लागत आई 1983 के अंदर 43 और रिकमेंड किया आपने 2000, मिला कितना 1450। फिर लागत बढ़ गई 2015 में 1974 और आपने रिकमेंड किया 2172, मिला कितना 1525। और 17-18 में लागत आई 2050 और आपने रिकमेंड किया 2469, मिला कितना 1785। 19-20 में 2021 लागत आई 2250, आपने रिकमेंड किया, मिला कितना 1925। इसी प्रकार से 20-21 में 2083 लागत आई और आपने कितना रिकमेंड किया 2290 और मिला कितना 1975। तो कैसे दुगनी आमदनी? फर्टिलाइजर पे 5% टैक्स, पेस्टिसाइड्स पे मैं आपको 28% तक का टैक्स बढ़ा है। दुगनी कीमत हो गई, लागत बढ़ गई, डीजल कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी किसान की। कैसे करेंगे आप दुनिया? यह आपका वायदा था और इनका न्यूनतम मूल्य पर फसल खरीद का कहां गया का वायदा। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कल बहुत सारी बातें राज्यपाल अभिभाषण में यहाँ उठी। वो अभिभाषण तो क्या सबको मालूम है कि राज्यपाल क्या कहते हैं। राज्यपाल वही कहते हैं जो सरकार कहती है। हम भी सरकार में रहे हैं। राज्यपाल का क्या है, राज्यपाल के अभिभाषण में अपनी उपलब्धियां और दिशा निर्देश दिखाया जाता है। पिछले साल का राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ो और इस साल का पढ़ लो, कोई उपलब्धि नहीं, सिर्फ जो है आपके जो इसमें निराशाजनक प्रशंसा पत्र कह सकता हूं और कुछ नहीं उसमें। तो आपके सामने कहा। फिर कल बेरोजगारी का बड़ा जोर शोर से बेरोजगारी का मुद्दा उठा और उसमें कहा गया कि CMEI तो किसी प्राइवेट उस संस्था की है जिसने कहा कि आज हरियाणा बेरोजगारी में सबसे ऊपर है। ये मैं अकेला नहीं कह रहा, ये तो 5 सितंबर की है, दुष्यंत जी की। 5 सितंबर 19 का दुष्यंत जी का है। शर्मनाक आंकड़े, बेरोजगारी के मामले हरियाणा देश में सबसे आगे नंबर 1 पर पहुंचा। मुख्यमंत्री खट्टर एक और तो हरियाणा की नौकरियां हरियाणा से बाहर वालों को दे रहे हैं और दूसरी ओर हरियाणा में बेरोजगारी का आंकड़ा देश में सबसे ऊंची दर 28.7। और आपने कहा NSS का कि 7% का, वो भी मेरे पास आंकड़े 2011-12 में कितना था 2.8 और आपके समय में 17-18 में कितना है 8.6। बेरोजगारी किस तेजी से बढ़ रही? नहीं, मैं तो आपकी कही हूं। आपने कहा भाई ना NSS की मानो ना CMI की मानो, इसकी तो मानोगे आप? नहीं, आप ये तो मानोगे आप कि पानीपत की चपरासी की भर्ती में आप मत मानो CMI की, NSS की भी मत मानो कि सिर्फ 13 पदों की आपने भर्ती अनाउंस करी थी। कितने आए? 14,871 एप्लीकेशन आई बेरोजगारी का देखा। और उसमें कौन कौन थे? BA, BSc, MA, BTech,
एमटेक करने वालों की बड़ी तादाद युवाओं की थी। बेरोजगारी का ये दर। इससे पहले प्रदेश सरकार ने 18,000 ग्रुप डी में भर्ती निकाली थी, लेकिन उसके लिए अप्लाई करने वाले कितने थे? करीब 25 लाख। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए सारे अखबार बड़े पड़े हैं। मैं हालांकि इसमें ज़्यादा समय आपका नहीं दूँगा। अनएम्प्लॉयमेंट इन हरियाणा इज हाईएस्ट इन द कंट्री एट 8.8 जॉबलेस, हायर इन स्टेट देन इन पंजाब, HP एंड JK। तो सारे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, और बेरोजगारी की तरफ कोई ध्यान नहीं इसका सरकार का। आपने वायदा किए, आपने वायदा किया पहले कौन से सन में? एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में 15 में क्या वायदा किया? इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट 4 लाख से ज़्यादा, ये आपने वायदा किया। हुआ क्या? इन्वेस्टमेंट कितनी आई? 24,000 करोड़। ये तो RTI का है फैसला, RTI के है। मैं नहीं अपनी मेरा कोई आंकड़ा नहीं है इसमें, आप निश्चिंत रहो। जो मैं कह रहा हूँ आप कुछ निकालो, मैं तो RTI इसीलिए निकाला हूँ। और एम्प्लॉयमेंट कितनी मिली? 32,030 को, ठीक है। फिर EPP 20 आ गया। अब ये आपने फिर दे दिया, ये दे दिया EPP 20। उसमें क्या किया? एम्प्लॉयमेंट 5 लाख की, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़। तो मेरा आपसे ये कहना है, साथ में समेट ले जाओ अपने झूठे वायदों को। अगले चुनाव में भी तुम्हें फिर इनकी जरूरत पड़ेगी, ले जाओ, क्योंकि हर बार ये आप वायदे करोगे, साथ ले जाओ। फिर आप देखते हैं